बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगले चंद घंटे और दिन बहुत ज़्यादा अहम होने जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और अल्लाह पाक से खैर मांगते हैं कि इस दफ़ा मामला ठीक कर दे, क्योंकि हालात जो नज़र आ रहे हैं वो बड़े तबाहकुन हैं और ये खैर से वक्त गुजर जाए। लेकिन अब ये जो खैर से वक्त गुजर गया है, इसमें हमें जो साइंटिस्ट और जो दुनिया भर के वेदर को समझने वाले एक्सपर्ट्स हैं, जो अब वो बता रहे हैं कि हमारे साथ होने के लिए जा रहा है, उसको आप समझ लें ताकि आपको पाकिस्तान में अगले कुछ अरसे और आने वाले सालों का पता चले क्या होने जा रहा है। अब उन्होंने कहा है कि जो फ्लड्स आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये ज़हन में रखिएगा, अगले कुछ अरसे में पाकिस्तान में जो बारिशें होंगी वो बहुत ज़्यादा हुआ करेंगी। यानी पहले होता ये था कि जो बारिशें हैं वो, अब एक सीज़न आता है, मूनसून आया, फिर बारिशें हुई, फिर सैलाब आया, फिर कुछ हुआ। उन्होंने कहा कि अब बारिशें होंगी इंटेंस और फ्रीक्वेंट होंगी, बहुत ज़्यादा हुआ करेंगी। और उस सूरत हाल में उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह है कि जो मूनसून है अब वो तकरीबन 75% आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो ये बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि अब जो बारिशें होंगी वो ज़्यादा और इंटेंस होंगी, यानी तबाही अब हमें सामने होती हुई नज़र आ रही है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि जो टेम्परेचर है वो असल में पाकिस्तान में इंक्रीज होने के लिए जा रहा है। आप सोचें, जब पाकिस्तान में उन्होंने कहा है कि टेम्परेचर अब ज़्यादा होगा अगले कुछ अरसे में, आहिस्ता आहिस्ता, यानी जो टेम्परेचर नॉर्मली होता है उससे ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब है कि गर्म टेम्परेचर है, यानी ज़्यादा है, तो इसका मतलब है ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तो ग्लेशियर्स के पिघलने का मतलब ये है कि बड़े पैमाने पर तबाही होने के लिए जा रही है। और सबसे बड़ी जो सूरत हाल इस वक्त समझ आ रही है, जो मामला नज़र आ रहे हैं कि अगले कुछ अरसे में जो ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो करोड़ों लोग अब इससे डायरेक्टली मुतासिर होने के लिए जा रहे हैं, स्पेशली केपीके के अंदर, और उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर। लेकिन उसके साथ अब सूरत हाल थोड़ी सी अजीबो गरीब है कि अब ये सारे का सारा जो सिनेरियो है वो बड़े शहरों को भी लपेट में लेने लगा है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, मुल्तान, पिशावर, ये मेन एरियाज को भी अब ये आप समझ रहे हैं। अब आप देखा ना आपने, जिस तरह गुजरात का हाल है, जो सूरत हाल है, जो अजीब सूरत हाल है, जो सबसे खतरनाक है वो है कि मूनसून का जो पैटर्न है वो टोटली अब चेंज होने के लिए जा रहा है। और यानी इसको आप समझ लें किस तरह, देखिए, जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से मूनसून का जो पैटर्न बदल रहा है, जितना हमारा मौसम चेंज हो रहा है, इससे एक चीज़ उन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा आने वाली है, और वो चीज़ आ रही है क्लाउड बस्ट। यानी आप ये सोचें कि आप अपने घर से बाहर निकले हैं, अब इसको आपको पता ही नहीं है ना, आपको महकमा मौसमियात ने बताया है कि फोरकास्ट बताइए सूरत हाल होने वाली, आपको पता ही नहीं चलेगा, 30 से 40 मिनट के अंदर पूरे का पूरा शहर डूब जाएगा। यानी लेट से आपने कुछ प्लान किया कि आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है किसी काम के लिए, 40 मिनट, आप वहां पर पहुंचे, आपने देखा कि मौसम बारिश का है या कुछ ऐसा, आपको पता ये चला कि इतनी बारिश हो गई 40 मिनट में कि आप वापस जाने के काबिल नहीं हैं, और सारे का सारा शहर, कस्बे, गांव डूब गया। क्लाउड बर्स्ट, यानी अचानक से बादल फटे और पूरे का पूरा शहर डूब गया। अब ये असल में जो सूरत हाल उन्होंने कही है कि ये फ्रीक्वेंट हुआ करेगी, ये बार बार होगी, बादल बड़ी तेजी के साथ फटेंगे और इससे जो फ्लड है वो बड़ी तेजी के साथ आएगा। और ख़ास तौर पर अरेबियन सी वाली साइड पर जो पैटर्न बनते हैं वो असल में अब ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल अब पैदा होने के लिए जा रही है। और इससे जो सबसे बड़ा मसला ये है कि तकरीबन पाकिस्तान का 30% जो लैंड एरिया है, ख़ासतौर पर सिंध और पंजाब में, ये बुरी तरह फ्लड से मुतासर होने जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि आपकी जो ज़मीन है वो अब काश्त करने वाली आहिस्ता आहिस्ता नहीं रहेगी। ज़मीन असल में जब काश्त करने वाली नहीं रहेगी आहिस्ता आहिस्ता, और बार बार हीटवेव आ रही है, बार बार फ्लड आ रहे हैं, तो आप ये सोचें कि उसमें जो सलाहियत होती है, जैसे मिसाल के तौर पर एक बॉडी है, जब बार बार उसको ज़ख्म लग रहे हैं, उसको इंटरनली मेंटल हेल्थ इशू है, कुछ भी है, तो बॉडी काम करना छोड़ देती है, रेजिस्टेंस ख़त्म हो रही है।
इसी तरह ज़मीन को जब बार बार अननेसेसरी हीट वेव मिल रही है, अननेसेसरी फ्लड्स आ रहे हैं, बारिशें आ रही हैं, और ये फ्लड, बारिशें और ये वो सब कुछ बड़े अजीबोगरीब टाइम पर आता है, पैटर्न बदलता है, तो फसलें नहीं खाली अब तबाह होंगी, मवेशी नहीं हमारे मरेंगे, हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है कि ज़मीन काश्त के काबिल नहीं रहेगी, जिसका अल्टीमेटली आपको नुकसान ये होता है कि आपके मुल्क में फूड क्राइसिस होता है। खाना पीना, फल, ये तमाम चीज़ें मुकम्मल तौर पर आपके कंट्रोल से बाहर है। फिर आप सिर्फ रिलाय करते हैं इंटरनेशनल सतह पर, आप सिर्फ रिलाय करते हैं कि हम इंपोर्ट करें चीज़ों को, ये सूरत हाल होगी। और इस सारी सूरत हाल में जो सबसे बेहतर जो काम आप कर सकते हैं वो हमें जो फोरकास्टिंग टूल्स होते हैं, जैसे हमें पता चल जाए अगले कुछ अरसे के अंदर कि बारिशों का क्या सिलसिला। मिसाल के तौर पर अभी ये जो इस वक्त तूफान बरपा है, हमारे पास फोरकास्ट का आपको पता है कि इस वक्त हमें मुल्क में इमरजेंसी सबसे ज़्यादा अगर किसी की चीज़ की ज़रूरत है वो मईशत से भी ज़्यादा डायरेक्टली, वैसे तो ये लिंक है सब कुछ मईशत के साथ, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है आपको मौसम की। आपको टूल्स ऐसे चाहिए जो ख़ास तौर पर यूरोप में है, जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर हैं स्पेशली वो टूल्स, और जो अमेरिका के पास हैं वो टूल्स आपको बताते हैं, और चाइना के पास भी गालिबन वो टूल्स हैं जो बताते हैं कि बारिश कितनी हो सकती है, कितना सैलाब आने वाला है, फ्लड की क्या सूरत हाल है, कितने अरसे तक ये रहेगा, क्या मामला है। आप इमेजिन करें कि आज इंडिया कह रहा है कि हमने पाकिस्तान के 3 से 4 लाख लोगों को मरने से बचाया। वो दुनिया भर में क्लेम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमने पाकिस्तान को बर वक्त इत्तलात दी, इन्होंने यहाँ से अपने लोगों को निकाल लिया। अब हमने कहा है कि जी दरियाए रावी के इर्द गिर्द लोग जो है वो घरों से निकल जाए। ख़वातीन जो बहुत, हर घराने की इज्जत है, खातून की, हर औरत की बड़ी इज्जत है, मर्द बेचारे अपने काम से आते हैं, कोई जॉब से, कारोबार से, उनको इतना टाइम नहीं मिल सका कि वो अपने सर को ढांप सके, और वो इतनी तेज़ी से लोगों ने अपने घरों को छोड़कर गए हैं। ये किसी और सिटी की या किसी जगह की बात नहीं है, लाहौर की सूरत हाल। सो ख़ास तौर पर रावी के इर्द गिर्द, तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि हमारे पास फोरकास्ट करने के लिए कोई टूल्स नहीं। हमें फ्यूचर के इवेंट्स होने जा रहे हैं मुस्तकबिल में कि कहाँ कितनी बारिश है, क्या मामला है, हमें कुछ अता पता नहीं। हमारे दिमाग काम नहीं कर पा रहे कि क्या सूरत हाल है, हमें कैसे मैनेज करना है। ये असल में इस वक्त मामला चल रहा है। तो हमें वो टूल्स खरीदने जिससे हमें पता चल सके मुस्तकबिल में कब बारिशों की सूरत हाल बेहतर होने वाली है, कब ख़राब होगी, क्या मामला है। ये हमें अपनी तमाम फोरकास्टिंग बेहतर करनी है, वरना फिर यही हाल होता रहेगा कि चलो जी बस आ गए तो आसरे अल्लाह के, तो आप ये करते रहेंगे कि तबाही आ रही है, हम दुआ करते रहें, और दबा अगर अब नहीं करेंगे तो मामला बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। सो ये सारे अब जो स्नैरियोस इस वक्त साइंसदानों की जानिब से, देखिए होना ये चाहिए आपके प्राइम टॉक शोज़ में आप दुनिया भर से साइंटिस्ट बुलाएं, उन्होंने जो पाकिस्तान पर रिसर्च की है वो बताएं लोगों को हमने टैकल कैसे करना है। इसको इमरजेंसी बेसिस पर आपने काम करना है। आपके ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, कोई दुनिया की कंपनी आपके मुल्क में नहीं आएगी। कौन आएगा जहाँ पर उसको लगेगा यार हमारी इन्वेस्टमेंट तबाह होगी। तो हमें ये काम फौरी तौर पर करना है। बारिशें देखिए, आप उनको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? आपको जाहिर सी बात है दरख्त लगाने हैं, आपको दरख्त काटने वाला माफिया उसके खिलाफ जाना है, दरख्तों को आप लगाएंगे। अब तो देखिए हमारे पास सांस लेने के लिए भी कुछ नहीं है। आपने गौर नहीं किया कि इस दफ़ा जो सूरत हाल है वो बारिश के बाद आप देखें बीमारियां कैसी नहीं आ रही। और देखिए सबसे बड़ा मसला जो पैदा हुआ है कि जो ख़तरनाक सूरत हाल है, वो जो दबी हुई बीमारियां थी लाखों साल पहले की, वो बीमारियां अब दोबारा आ रही हैं। वो ख़तरनाक जो दब चुकी थी और ग्लेशियर्स के अंदर थी वो दोबारा आ रही हैं, क्योंकि वो पिघल रहे हैं, वो अपने साथ बीमारियां ला रहे हैं। और ये किसी और ने नहीं कहा, ये रशियन साइंटिस्ट की रिसर्च है। उन्होंने कहा था कि लाखों साल पहले जो बीमारियां जिनका वजूद भी नहीं था वो उन ममालिक में ज़्यादा आएंगी जहाँ ग्लेशियर्स पिघलेंगे। तो ग्लेशियर्स कहाँ से पिघल रहे हैं? दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। तो कौन से पिघल रहे हैं? पाकिस्तान में। और सबसे ज़्यादा मुतासिर हम हो रहे हैं। और दुनिया ने याद रखिएगा आपकी मदद नहीं करनी, ये ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी सी इमदाद का ऐलान कर देंगे। आपको हंगामी बेसिस पर काम कर रहे हैं। देखिए 1 बाय 1 सारे हिट होते हैं। बलूचिस्तान हिट होता है, KPK हिट होता है, पंजाब हिट होता है, सिंध हिट होता है। और ये आपकी रूटीन रहेगी। कब तक आप इसको मैनेज करेंगे? कब तक
आज यहाँ तक पानी आ गया है तो आप अंदाजा कर सकते हैं कल कहाँ पर होगा। आप रोक सकते हैं उन ग्लेशियर्स को। आपने डैम नहीं बनाए, इंडिया, हम कहते हैं इंडिया ने पानी छोड़ दिया, फलाना कर दिया, तो भाई इंडिया जब छोड़ा था तो आप डैम क्यों नहीं बना रहे थे? आप कह रहे थे जी काला बाग डैम नहीं बनाएंगे, फलाना नहीं बनाएंगे, ये शायद डूब जाएगा, वो शायद डूब जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कहाँ गए सारे मामला? आज पूरा मुल्क डूब रहा है। सो अब ये कहना जी उसने रोक दिया, कोई नहीं रोक सकता। जब काम करना होता हम कर लेते हैं, जब नहीं करना होता तो बहाना डाल दिया, उस पर डाल दिया, उस पर डाल दिया। अब अमीर भी मर रहा है, गरीब भी मर रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।